नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे इब्तिदाई हिस्सा, जिसे हम हुजूर का मुबारक बाबरकत बचपन कहते हैं, आपकी खिदमत में चंद बातें उस हसीन उम्र के मुताबिक उसके उन्वान से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हक सच बात करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये बात तो बिल्कुल वाज़े है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ के 63 बरस, हर साल ही बेमिसाल, हर साल का हर महीना बेमिसाल, हर महीने का हर हफ्ता बेमिसाल, हर हफ्ते का हर दिन बेमिसाल, हर दिन का हर घंटा बेमिसाल, हर घंटे का हर मिनट बेमिसाल, हर मिनट का हर सेकंड बेमिसाल और हर सेकंड का हर लम्हा बेमिसाल। मेरे नबी की ज़िंदगी की हर सांस जग से कीमती भी है, जग से निराली भी है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी की कसम फरमाई है। फरमाया लअम्रुक, ए महबूब हमें आपकी मुबारक जान की कसम है, आपकी उम्र मुबारक की कसम है। नबियों में से सिर्फ़ आक़े दो जहां सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत हैं जिनकी जान की, जिनकी उम्र शरीफ की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है। अब आप बच्चे जब अपनी ख़ास उम्र में, जिसे आप बचपन कहते हैं, उसमें होते हैं तो वो बिलाशुबा हसीन लगते हैं। उनके चेहरे पे एक मासूमियत होती है। बच्चे मासूम होते हैं कहते हैं, अगरचे ये मासूम का लफ्ज़ शरअन शरी माने में नहीं है। शरअन जो मासूम हैं वो दो किस्म की हस्तियां हैं, या फरिश्ते या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि नबियों और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। अच्छा, जब कोई भी मासूम नहीं है तो फिर बच्चों को क्यों कहते हैं मासूम? ये इस्तिलाह उर्फन है, ये उर्फन हम कहते हैं, शरअन नहीं कहते। शरी माना में बच्चे भी उस माना में मासूम नहीं हैं। ये उर्फी तौर पे हम कहते हैं बच्चे चूँकि गुनाह नहीं करते, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। ये उर्फ है हमारा। हकीकत में शरी माना में इनको भी मासूम नहीं कहा जाएगा, फरिश्ते हैं या नबी हैं। अच्छा, बहरहाल बच्चे जब बच्चे होते हैं तो फिर उनके चेहरों पे मासूमियत होती। अगरचे ये मासूमियत उर्फी है मगर फिर भी मासूम लगते हैं उर्फन। मैं कहता हूँ जब बच्चे मासूम लगते हैं जबकि मासूमियत उर्फी है, तो क्या शान होगी मेरे नबी के बचपन की कि जिनकी मासूमियत महज उर्फी नहीं हकीकी है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर बचपन मुबारक कितना हसीन और कितना शानदार होगा। आला हज़रत ने कहा था ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। अहबाब-ए-ज़ी वक़ार, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बचपन मुबारक आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं। हुजूर का बचपन बेमिसाल भी है, मुबारक भी है, मुताहर भी है, अज़मतों वाला भी है, शान वाला भी है। आम बच्चे जब बच्चे होते हैं तो फिर वो कपड़े आलूदा भी करते हैं, कपड़ों में बोलो बराज भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उम्र बचपन में भी कभी कपड़ों में पेशाब नहीं फरमाया। ये हुजूर की खुसूसियत है। फिर ये कि आम बच्चे अपनी ख़ास उम्र के अंदर वो उनसे कुछ ऐसे काम सरजद हो जाते हैं बाज़ औक़ात जो तहज़ीब के, अदब के, अखलाक के ख़िलाफ़ होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अदब और अखलाक के ख़िलाफ़ कोई काम उस ख़ास उम्र बचपन में भी सादर नहीं हुआ है। आम बच्चे, हमारे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी खेलने की तरफ मायल ही नहीं हुए। जब बच्चे बुलाते थे खेलने के लिए, नबी पाक उम्र बचपन में इनकार फरमाते थे और फरमाया करते थे, अल्लाह ताला ने मुझे खेलने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है। आला हज़रत ने इसी पे बात की और फरमाया, फ़ज़ल पैदाइशी पे हमेशा दुरूद। फ़ज़ल पैदाइशी पे यानी पैदाइशी फजीलत, फ़ज़ल पैदाइशी पे हमेशा दुरूद, खेलने की कराहत पे लाखों सलाम।
इमाम फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो इस खेल कूद को नापसंद करते थे, हुजूर की इस नापसंदीदगी पर भी लाखों सलाम। अबाबजी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन ख़वातीन ने दूध पिलाया, अपना दूध पेश किया, हज़रत सैयद आमना पाक, हज़रत सैयदा सुवैबा, हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। सैयदी आला हज़रत ने फतावा रिज़विया 30वीं जिल्द के अंदर एक जुमला लिखा है, बड़ा ख़ास है। कुछ लोगों ने इसका भी इनकार किया है, यानी रज़ाअत का, और उनका कहना है हज़रत हलीमा सादिया ने हुजूर को दूध पिलाया ही कोई नहीं। हाँ, ये भी एक मसला है इख्तिलाफ़ी। आले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? हुजूर ने खिदमत कबूल फरमाई है। उनकी जो दलील है एक अकली दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, वो कुरान मजीद में ज़िक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, वो काफिर ख़वातीन जिनको फ़िरऔन ने हायर किया था, नहीं पिया दूध उनका, दूध पिया है तो अपनी अम्मी का पिया है, ऐसा है ना कुरान मजीद में। अच्छा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसे पी सकते हैं? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पिया तो हुजूर कैसे पी सकते हैं? उसका जवाब बड़ा सीधा सा है, वो शान कलीम थी, नहीं पिया। ये शान हबीब है, जिन्होंने खिदमत पेश की, हुजूर ने जिनकी खिदमत कबूल फरमाई, अल्लाह ने उनमें से एक को भी महरूम नहीं रखा, सबको दौलत ईमान अता फरमाई है। सैयदी आला हज़रत ने फतावा रिज़विया में ये इबारत लिखी है, फरमाया लम तुरदिहु मुरदिअतुन इल्ला अस्लमत। जिस जिस खातून ने भी खिदमत पेश फरमाई है, नबी पाक ने जिसकी खिदमत को भी कबूल फरमाया है, अल्लाह ने उसके सीने को नूर ईमान से रोशन फरमा दिया है। अहबाब-ए वक़ार हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ख़ास तौर पे, चूँकि सबसे ज़्यादा जो वक्त है बचपन शरीफ का वो सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास ही गुजरा है, और ज़्यादा देर तक उन्होंने दूध नबी पाक अलैहिस्सलाम को पिलाया है। हज़रत सैयदा आमना ने थोड़े वक्त के लिए, चंद रोज़ के लिए, सैयदा हज़रत सुवैबा ने भी चंद दिनों के लिए, ज़्यादा अरसे तक हज़रत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। और फिर वो जो लेके आई मदीना शरीफ, मक्के शरीफ से नबी पाक अलैहिस्सलाम को, इसमें भी एक पूरी दास्तान है, वो मैं बयान नहीं, उससे आगे चलेंगे थोड़ा सा। इसमें ये एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, एक बात की जाती है कि वो आई थी और डाची पे सवार थी, और डाची थी कदी उठती थी कदी बहती थी, वो डिगदी टहदी रहती थी। ये पता नहीं किसने लिख दिया है, ये शान होती है, वो ऐसी होती है शान। उन्होंने कोल न कोई बंदा सी, वो गल नहीं सी कोई सुनता होंदा। मैं कैसी बात कर रहे हो भाई, गरीब है अपनी जगह पे, लेकिन ये अंदाज़ क्या है बात करने का, कि शान पढ़ने का मकसद क्या है, ये तरीका क्या है? नबी पाक की अम्मी जान, हुजूर की मुर्दिया, नबी पाक की रज़ाई वालदा हैं, उनकी तो इज्जत से एहतराम से बात करोगे। और पहली बात बता दूं आपको, ये जो डाची है ना, ये है ही कोई नहीं इस सफ़र में, ओ भाई कोई नहीं है डाची। उनके पास दो जानवर हैं ख़ास तौर पे, एक गधी है, एक ऊँटनी है। ऊँटनी उनके घर में थी, जिस पे बैठ के आई थी वो गधी थी, वो दराज गोश थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? किसी सीरत की किताब में है ही नहीं है डाची, आप निकाल के दिखा दें मुझे, है ही नहीं भाई, छोटी से छोटी किताब से लेकर बड़ी किताब तक है ही नहीं है। और क्या कहानी करा दी हमें, बट डाची शायरों ने, कवालों ने क्या बना दिया बिगाड़ के। इसलिए थोड़ा सा हमें तहकीक करनी चाहिए कि असल बात है क्या। बहरहाल वो लेके जब तशरीफ़ लाई तो हालात ख़ुद उन्होंने बयान किए। बनु साद कबीले के, बारिश नहीं थी होती, पानी ख़त्म, एक दिन का भी बाज़ औक़ात नहीं था मिलता चारे का, जानवर कमज़ोर, बंदे कमज़ोर, राशन कोई नहीं, खाने पीने के लिए मजबूर, एक एक वक्त के लिए खाना खाया जाता था। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हुजूर के दम कदम से मेरे रब ने पूरे कबीले को ही बहार अता फरमाई है। तो वो जो करना भाइयों, मोहब्बत से सुभान अल्लाह पढ़िए, मैं बात सुन। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, हज़रत सैयदा हलीमा सादिया ने उस मंजर को खुद बयान फरमाया। फरमाया एक तिनका भी नहीं मिलता था, कभी कभी बारिश का एक कतरा भी नसीब नहीं होता था। पहला करम मेरे परवरदिगार ने ये फरमाया है, जब हुजूर को लेकर अपने कबीले में आई हो, हुजूर के आने की बरकत से पहला इनाम ये मिला है। फरमाया लो लम्मा दखलतु बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मंजिली लम यबqa मंजिलुम मिन मनाजिल बनी सादिन इल्ला शमिमना मिनहु रिहल मिस्क। फरमाते पहला इनाम ये मिला है, मैं जब लेके अपने घर में
पहुंची हूँ। हुजूर के आने की बरकत से मेरे परवरदिगार ने मेरे कबीले के तमाम घरानों को खुशबूदार बना दिया था। हर घर से कस्तूरी की खुशबू आती थी। कोई घर भी ऐसा नहीं था जहाँ से खुशबू नहीं आती थी। फिर मेरे परवरदिगार ने इनाम फरमाया, मेरे घर में रौनक भी आ गई है, मेरे घर में नूर भी आ गया है, मेरे घर में बरकत भी आ गई है। अब मुझे जुमला कहना है, तवज्जो करो। मैं कहता हूँ बरकतें क्यों ना मिले जहाँ नबियों के सरदार जलवा फरमा होते हैं। अल्लाह की रहमतों का डेरा भी वही होता है, बरकतों का डेरा भी वही होता है। नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के घर में हैं। फरमाते चंद बकरियां थीं, कुछ देर गुजरी, कुछ ही अरसे में 700 का रेवड़ मेरे घर में मौजूद था। वो ऊँटनी जो कभी दूध न देती थी, इतना दूध देने लगी, महल्ला भी सैराब हो जाता था। अल्लाह ने बरकतें अता फरमाई। मेरे जानवर निकलते थे, सैर होके आते थे, अड़ोस पड़ोस की खवातीन मेरे घर में आ जाती, मुझसे सवाल करती थी, ए हलीमा क्या हुआ है, तेरे दिन क्यों फिर गए हैं, ऐसा कौन सा अमल करती हो जो तेरे घर में बरकतें ही बरकतें हैं। ज़ुबान हाल से हज़रत हलीमा ये जवाब देती थी, ये मेरे आमाल का कमाल नहीं, आमिना के लाल का कमाल है। और फिर हज़रत हलीमा सादिया का ये जुमला सीरत हल्बिया में मौजूद, फरमाया उल्क़ियत मुहब्बतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी क़ुलूबिन नास। जब मैं अपने महबूब को लेके अपने घर में आई हूँ, कुछ ही देर गुजरी है, मेरे कबीले का हर जवान भी, मेरे कबीले की हर खातून भी, हर बच्चा बूढ़ा, तमाम लोग भी वो उन्हीं से प्यार करते थे जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ। मेरे महबूब की मोहब्बत को मेरे अल्लाह ने तकसीम फरमा दिया। हत्ता इदा अहदहुम काना इदा नज़ल बिही अज़न फी जसदिही अख़ज़ कफ़्फ़हु फ़यदउहा अला मौदिल अदा फ़यब्रउ बिइज़्निल्लाहि तबारक व तआला सरीअन। हज़रत हलीमा फरमाया करती हैं, आप फरमाती थी, ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, हत्ता कि मेरे कबीले में अगर कोई बीमार हो जाता था, मेरे घर में आता था, मैं हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के बीमार को लगा देती थी। दस्ते मुस्तफ़ा की बरकत से मेरा परवरदिगार बीमारियां दूर फरमा देता था। और मेरा ख्याल है मुझे कहना पड़ेगा, जब ये करम देखती थी, जब ये इनाम देखती थी, फिर मंजर ये बनता था कि गोदी चिले के सरकार नो, कहो ना सुभान अल्लाह। यकीनन ऐसा होता था कि गोदी चिले के सरकार नो, सोने मिठन मन ठारनो, आखे हलीमा सादिया तेरे जया कोई नहीं, आखे हलीमा सादिया तेरे जया। जरा हिम्मत से इस्तिकबाल रबीउल अव्वल शरीफ है, पूरी ताकत से। आखे हली तेरे जया, आखे हलीमा सादिया तेरे जया। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़ी काफ़ी देर की बात है, यानी बचपन की उम्र के बाद, बड़ा वक्फ़ा है इस मसले में। ये सीरत हल्बिया और दीगर सीरत किताबों में ये रवायत आई है। आपके रज़ाई चचा जिनका नाम है अबू सरवान, वो एक दिन हुजूर से मिलने आए, एक वफ्द के साथ, वो भी शरीक थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे तो एक जुमला उन्होंने हुजूर की शान में पढ़ा। तवज्जो से अर्ज़ करते हैं, रअयतुका मुर्दअन
या रसूल अल्लाह मैंने आपको उस उम्र में देखा है कि आप दूध पिया करते थे। रई तो का मुर्द अन, हुजूर मैंने आपको उस उम्र में देखा है। फमा रई तो मुर्द अन खैरम मिन का, या रसूल अल्लाह उस उम्र में भी आप बेमिसाल ही लगते थे। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रई तो का फतीमन, फमा रई तो फतीमन खैरम मिन का, या रसूल अल्लाह मैंने आपको उस उम्र में भी देखा है जब बच्चों का दूध छुड़वाया जाता है। हुजूर उस उम्र में भी मैंने आपको बेमिसाल ही देखा है। फिर अर्ज करते या रसूल अल्लाह सुम्मा रअयतु का शाबन, हुजूर मैंने आपको जवानी में भी देखा है। फमा रअयतु शाबन खैरम मिन का, या रसूल अल्लाह आपका बचपन भी बेमिसाल है, आपकी जवानी भी बेमिसाल है। तवज्जो है भाइयों की, मोहब्बत से कहिए ज़रा सुबहान अल्लाह। नबी पाक इस्लाम दूसरे बच्चों से तरतीब के एतबार से जितने दूसरे बच्चे बढ़ते हैं जितनी देर में, हुजूर ज़्यादा बढ़ते थे, ज़्यादा सेहतमंद थे अपनी बचपन की उम्र में। और हज़रत हलीमा पाक फरमाती है नबी पाक इस्लाम जल्दी उस उम्र को पहुँचे कि जिस उम्र में बच्चे खाने लगते हैं कोई ना कोई चीज़। ठीक है, बहुत बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत देर तक कुछ नहीं खाते, लेकिन सरकार करीम अलैहिस्सलाम जल्दी, बहुत जल्दी हुजूर खाने पीने लग गए थे। अब आइए मैं आपको वो लफ्ज़ बताऊं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली बार दुनिया में अपने मुंह से निकाले थे। माँ बाप को ना बड़ा इंतज़ार होता है बच्चा कदों बोलेगा तो की बोलेगा, बड़ा इंतज़ार होता है। और वो लम्हा जब बच्चा बोलता है, वो अम्मा कहता है या अब्बा कहता है, कुछ बच्चे खुश नसीब हैं वो अल्लाह का नाम लेते हैं। ठीक है, वो जो पहला लफ्ज़ बोलते हैं माँ बाप को इंतज़ार होता है, और फिर माँ बाप के लिए वो मौका बड़ा यादगार होता है। पहली बार मेरा पुत्र बोले ऐसी, पहली बार मेरी बेटी बोली थी। ठीक है, अब वो वक्त हमने याद करना है जब नबी पाक बुलंद आवाज़ से पहली बार बोले थे। अगरचे इससे पहले की रिवायात मिलती हैं, हज़रत सैयदा आमना पाक के हवाले से उन्होंने कान करीब किया तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो बुलंद आवाज़ नहीं थी। मैं बुलंद आवाज़ की बात कर रहा हूँ, पहली मरतबा ऊंची आवाज़ से हुजूर ने जो कलाम किया। सुभान अल्लाह पढ़िए, मैं सुनाऊँ। अब पहली बार रब का महबूब बोला है तो फिर आपका भी अंदाज वैसा होना चाहिए ना। तवज्जो से आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं पहली बार रब का महबूब जब आपने कलाम फरमाया है, वो कलाम क्या था? हुजूर फरमाने लगे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने भी रिवायत किया, हुजूर फरमाने लगे अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। पहली बार रब का महबूब बोला है, अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाई है, उसकी तहलील बयान फरमाई है, उसकी अजमतों के कसीदे पढ़े हैं। हज़रत हलीमा सादिया फिर फरमाती हैं कितनी ही रातें ऐसी गुजरी हैं, रात की तारीकी में जब सारे सो जाते थे मेरे मदनी महबूब जाग जाते थे। आम तौर पे बच्चे रोते हैं, खुद भी जगाते हैं, अम्मा को भी परेशान करते हैं, लेकिन हज़रत हलीमा फरमाती हैं जब मेरे महबूब जब बेदार हो जाते थे मैं कान लगा के सुनती थी। मेरे महबूब उस पंगूड़े में भी एक लफ्ज़ बोला करते थे, हुजूर फरमाया करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह कुद्दूसन कुद्दूसन नामतिल उयून वर्रहमानु ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, वो एक है, उसके अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं। और ये वक्त सोने का वक्त है, जब आंखें सो जाती हैं मेरे रब रहमान की ये शान है, न उसे नींद आती है न उसे ऊँघ आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम रात के वक्त फरमाते अक्सर ही होता मैं ये आवाज़ सुनती थी, हुजूर इन लफ्ज़ों में अपने रब की हम्द किया करते थे। अल्लाह अकबर, है किसी का बचपन हुजूर के बचपन जैसा? और फिर हज़रत हलीमा का ये जुमला भी सीरत की किताबों में, सीरत हल्बिया पहली जिल्द में ये सारे वाक़यात हैं। फरमाया कान ला यमस्सु शैअन इल्ला क़ाल बिस्मिल्लाह। जब बोलने की उम्र को पहुँचे
नबी पाक जिस भी चीज़ को हाथ लगाते थे, हुजूर को कोई चीज़ पकड़ाई जाती तो पकड़ते हुए कहते थे बिस्मिल्लाह। कौन कहता है कि 40 साल के बाद पता चला मैं नबी हूँ? कैसी अजीब सी बात है भाई। जो पहले तस्बीह व तहलील पढ़ते हों, जो पहले बेसाख्ता ज़ुबान से रब की हम्द करते हों और कोई भी चीज़ पकड़ते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हों, उनको नहीं था पता नबी हैं। इस पे अलग मौजू है, तफसील कभी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। मेरे नबी अल्लाह ने अभी दुनिया में भेजा नहीं, हुजूर को पता था अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। आइए अहबाब, हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ नबी पाक इस्लाम ने तकरीबन 2 साल गुजारे, फिर लेके वापस सैयदा आमना पाक के पास आईं। फरमाती हमारा दिल नहीं था कि हुजूर अपनी अम्मी के पास रहें, हम चाहते थे हुजूर हमारे पास ही रहें। इत्तेफाक से मक्का शरीफ में कुछ आबो हवा के अंदर कोई मसला था, कोई बीमारी वबाई अमराज, तो हमें बहाना मिल गया। हम दोनों ने, यानी हज़रत हलीमा सादिया ने भी और आपके शोहर हज़रत हारिस ने भी, दोनों ने अर्ज़ की कि हुजूर हज़रत सैयद आमना की बारगाह में कि आप अपने लाल को, अपने शहज़ादे को हमारे साथ दोबारा भेज दें। वो जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी, लेकिन आप दोबारा भेज दें। हज़रत सैयद आमना पाक ने इस बात को मंजूर फरमाया और दोबारा हज़रत हलीमा सादिया लेकर वापस कबीला बनु साद में आ गई। आपके जो शोहर है ना हज़रत हारिस, वो भी मुसलमान हो गए, वो भी मुसलमान हो गए थे। वो उसका बड़ा अजीब सा एक मंज़र है जिसको अइम्मा सीरत ने बयान की है, खसाइसुल कुबरा में भी है और दीगर किताबों में, सुबुलुल हुदा व रिशाद से मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। हज़रत हारिस जब नबी पाक इस्लाम की खिदमत में हाज़िर हुए ना मक्के शरीफ में, तो कुछ काफिरों ने उनके कान भरे और कहा कि आवा तस्माउ या हारिस मा यकूल इब्नुक, ए हारिस तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने क्या कहा है? कहा नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने दावा किया है बंदा मर जाएगा तो फिर उठेगा, कब्रां विचों फिर बंदे उठ पैणगे तो क़यामत आएगी। बताओ ये बात को मानने वाली है? अब नई बात सुनी थी हज़रत हारिस ने, कहा कि मैं जाके पूछता हूँ हुजूर के दरबार में, या रसूल अल्लाह आपने ये दावा किया है, आपने ये बात फरमाई है? हुजूर ने फरमाया हाँ बिल्कुल मैंने ये बात की है। और नबी पाक इस्लाम ने क़यामत का मंज़र समझाते हुए वो थोड़ी सी बातें मज़ीद फरमाई और फिर ये जुमला फरमाया लौ कान ज़ालिकल यौम या आबत, ए अब्बा अगर वो दिन आ जाए ना क़यामत वाला तो फ़ला आख़ुज़न्ना बियदिका हत्ता उअर्रिफ़ हदीसकल यौम, फरमाया मैं क़यामत के दिन भी तेरा हाथ पकड़ूंगा और तुझे हाथ पकड़ के अपनी आज के दिन वाली बात समझाऊंगा। उस वक़्त मैं तुम्हें याद करवाऊंगा कि मैंने क्या कहा था, यही वो दिन है जिसके बारे में मैंने कहा था। हज़रत हारिस जब ये बात सुनी ना फ़ौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और जो जुमला कहा बड़ा शानदार है। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह लौ आख़ज़ा इब्नी बियदी, दुनिया वालों अगर मेरा बेटा इब्नी मेरा लाल अगर क़यामत के दिन मेरा हाथ पकड़ लेगा तो फिर मुझे पता है लम युरसिलनी हत्ता युदखिलनिल जन्ना, उस वक़्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक मुझे जन्नत में पहुंचा नहीं लेगा। उस वक़्त कलमा पड़ा और मुसलमान, हज़रत हारिस भी मुसलमान हुए। अलगरज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस बचपन शरीफ के कई ऐसे वाक़यात मज़ीद आइम्मा सीरत ने बयान किए, जिनमें से एक और अर्ज़ करता हूँ बड़ा शानदार। हुजूर हालत बचपन में जहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे वहाँ से खुशबू भी आती थी, जिस कपड़े में तशरीफ़ फरमा होते थे उन कपड़ों से खुशबू आती थी, उस पंगूड़े से खुशबू आती थी। और ख़ास तौर पे नबी पाक जहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे वहाँ धूप नहीं आती थी, वहाँ धूप सुभान अल्लाह पढ़िए। मैं एक रिवायत पेश करूँ, आओ मेरे पाक नबी के ग़ुलामों गौर करो, हज़रत हलीमा सादिया हर वक्त नबियों के सरदार को अपनी नज़रों के सामने रखती थी, कभी दूर नहीं जाने देती थी। एक दिन हज़रत शीमा मेरे नबी की बहन हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नबियों के सरदार को लेकर दूर चली गई हैं। मेरा गुमान ये है जब खेलने जाया करती थी हर कोई अपना वीर लाता था, हर कोई अपना भाई लेके आता था। आज हज़रत शीमा भी नबियों के सरदार को लेके गई थी ताकि पता चल जाए
ओ ज़माने वालों सुनो सुनो, तुम्हारे वीर बड़े सोने होंगे, बड़े शान वाले होंगे, बड़े प्यारे होंगे, पर अल्लाह ने मुझे जो वीर अता किया है जग में इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हजरत शीमा नबियों के सरदार को लेकर दूर चली गई, वक्त काफ़ी गुजर जाता है। हजरत हलीमा तलाश करते करते मकाम पे पहुंची हैं, धूप बड़ी शदीद है। डांट के फरमाने लगी, मेरी बेटी क्यों लेके आई हो, तुम्हें पता नहीं गर्मी शदीद है, मेरे महबूब को तकलीफ हो जाएगी, गर्मी से नुकसान पहुंचेगा। हजरत शीमा अर्ज़ करने लगी, ए अम्मा सुनो सुनो, ये गर्मी तो हमें लगती है, हुजूर को तो नहीं लगती है। कहा क्या मतलब कहने का? तो हजरत शीमा अर्ज़ करने लगी, अम्मा सुनो ना, मैंने देखा रई तो गमामतन तज़िल्लु अलैहि, मैंने देखा है एक बादल है जो हुजूर पे साया करता है। जब मेरे नबी चलते हैं तो साथ साथ चलता है, जब हुजूर रुक जाते हैं तो बादल भी रुक जाता है। अल्लाहु अकबर। जहाँ हुजूर होते थे बादल हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर साया करता था। अहबाब ज़ी वक़ार, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो। ये इस मौजू तवील बातें बेशुमार करने की, मैं ख़ास बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। दो बातें बड़ी ख़ास करनी है। पहली बात ये, एक एहतजाज करेंगे आज, चुप रहना इस वक्त जुर्म है। ट्रांसजेंडर एक्ट सबको पता है, अगर हम चुप रहे तो मुजरिम बन जाएंगे, इसके ख़िलाफ़ रिएक्शन न किया तो मुजरिम हो जाएंगे। वो कौमें जिन पर अजाब आए हैं, आप पढ़ के देखें कुरान मजीद की तफसीरें, उन पे अजाब जो आया, एक सबब अजाब आने का ये था, जो बोल सकते थे वो नहीं बोले, चुप रहे तो सारे ही अजाब का शिकार हुए। इस लानत पर अगर हम खामोश रहे, ये कानून जो बनाया गया, अभी दोबारा इस पे साजिश हो रही है, आप शायद जानते हों, इस पे दोबारा से, चूँकि बाज़ उलमा की तरफ से या सियासत में चंद लोगों की वजह से उन्होंने दोबारा इसको ज़ेर बहस लाया तो है, वो लाए तो हैं ज़ेर बहस। जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई है उसमें एक बंदे का पुत्र कोई नहीं, उसमें जो हमारे दूसरे फरीक हैं, जो हमारे नुक्ता नज़र के लोग हैं, उनमें से एक बंदा भी नहीं, ना कोई उलमा में से कोई है, ना कोई मजहबी जमातों में से कोई बंदा उसमें है, उस कमेटी के अंदर। फिर वही चट्टे बट्टे, उसी कुत्ते की टांगें सारी जमा कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस वक्त हमें बोलना चाहिए, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हाथ उठा के एहतजाज करेंगे। हम इस एक्ट को बिल्कुल सिरे से मुस्तरद करते हैं। क्या आप सब इसकी तायद करते हैं? हाथ उठा के ज़रा तायद कीजिए। ट्रांसजेंडर एक्ट के हम सरासर खिलाफ हैं, इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और हुकूमत वक्त से और हुक्काम बाला से हम ये अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द फिल फौर इसमें तरमीम की जाए और इसको ख़त्म किया जाए। इस मुल्क में ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये बना है मुल्क। इस मुल्क में कानून भी हुजूर का चलेगा, निज़ाम भी हुजूर का चलेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? जब ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब है तो इसमें ये पलीदी बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगरचे आइन के अंदर और भी ऐसी खुराफात हैं जिनके हम हक में नहीं हैं, मगर ये हद कर दी इन जालिमों ने, ये हद कर दी इन खबीसों ने। हम भरपूर मजम्मत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं, मौला हम इस एक्ट के हिमायती नहीं हैं, हम इसके हिमायतियों के भी हिमायती नहीं हैं। बात समझ रहे हैं? अब मर्जी अपनी आपकी, अब जिसके मर्जी झंडे उठाओ, जिसके मर्जी नारे लगाओ, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, कौन कौन है जो इस एक्ट का हिमायती है। एक होती है गुनाहगारी, गुनाह, एक होती है बगावत। गुनाह ये है कि कोई छुप जाए, दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले, पर्दे आगे कर ले, कोई देख ना ले, ये है गुनाह। एक बंदा कहता है पुकार के ललकार के करूंगा मैं इसे सही समझता हूं, मैं इसे अच्छा ही समझता हूं, आओ सारे रल के करो, फिर ये गुनाह नहीं रहता, ये बगावत हो जाती है। अल्लाह ताला गुनाहगारों को माफ करता है, बागियों को। फिरौन भी मारा गया, नमरूद भी, क्या जुर्म है उनका? आप तारीख पढ़ के देखें, सीरत हदीस पढ़ के देखें, मुजरिम उन सब का एक है, वो सारे बागी थे।
अल्लाह सरकशों को दुनिया में निशान इबरत बना देता है। एक ख़ास बात, दूसरी ख़ास बात जो करनी है, रबीउन नूर शरीफ अनकरीब आपके सामने प्रोग्राम की ये लिस्ट है, कुछ हो रहे हैं, कुछ होंगे इंशाअल्लाह। हमारी इस जामे मस्जिद के अंदर 11 और 12 की रात जो ख़ास रात है, हस्ब साबिक इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद पाक का इनेकाद किया जाएगा। आप अहबाब से गुजारिश है इस महफ़िल पाक में शरीक हों और सवाब दरैन हासिल करें। दावत के तौर पे मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, सब अहबाब इसमें शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएँ। अल्लाह आप सब का हामी व नासर हो। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि।